जादुई अलमारी। शहर में एक पुरानी बस्ती थी जहाँ बहुत कम लोग रहते थे। वहाँ आरव नाम का एक 14 साल का लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। एक दिन उसकी दादी ने उसे अपने पुराने घर के स्टोर रूम की सफाई करने को कहा। अरे बेटा आरव, वहाँ स्टोर रूम में बहुत फालतू सामान रखा हुआ है, जरा तुम उसकी थोड़ी सफाई कर दोगे? बिल्कुल दादी माँ, मैं जरूर कर दूंगा। स्टोर रूम में धूल भरी संदूकें, टूटे खिलौने और पुरानी किताब के ढेर पड़े थे। उसकी नजर एक बड़ी लकड़ी की अलमारी पर पड़ी। वो अलमारी बाकी सब चीजों से अलग दिख रही थी, जैसे किसी कहानी की किताब से बाहर आई हो। ये अलमारी बाकी सब चीजों से कुछ अलग ही लग रही है। अरे बेटा आरव, क्या हो गया? सब ठीक तो है? हाँ दादी, बस एक पुरानी अलमारी मिली है। जैसे ही आरव ने अलमारी का दरवाजा खोला, उसके अंदर से तेज रोशनी फैलने लगी। आंखें झपकते ही सब कुछ बदल गया और वो खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर खड़ा पाता है। ये तो कोई दूसरी दुनिया लग रही है। तुम यहाँ नए हो ना? हाँ, मैं तो बस एक अलमारी से अंदर आ गया। ये कौन सी जगह है और मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? ये कल्पना द्वार है। यहाँ वही आ सकता है जिसका मन सच्चा हो, और तुम यहाँ अपनी कोई भी इच्छा मांग सकते हो, वो अवश्य पूरी होगी। अगर ऐसा है तो मैं अपने माँ पिता से मिलना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था, एक दुर्घटना में वे मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बस एक बार उनसे मिलना चाहता हूँ। तो तुम बस अपनी आंखें बंद करो और पूरे दिल से उनके बारे में सोचो। आरव अपनी आंखें बंद करता है और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगता है। तभी एक तेज रोशनी चमकी और अगले ही पल उसके माता पिता उसके सामने खड़े थे। महाराज, महारानी, क्या आप ही आरव के माता पिता हैं? क्या मतलब महाराज और महारानी? ये तो मेरे माता पिता है। हाँ बेटा, ये सही कह रही है। हमने और तुम्हारी दादी ने तुमसे ये राज छिपाया था। कैसा राज? कौन सा राज? मुझे साफ साफ बताइए, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? महाराज, मैं चलती हूँ, आप लोग आराम से बात कीजिए। बेटा, सच तो ये है कि हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। हम कभी मरे ही नहीं थे। ये आप क्या कह रहे हैं? और क्या आपको मेरी जरा भी याद नहीं आई? बेटा, आज से 10 साल पहले ये अलमारी क्या तुम्हें भी बाकी सामान से कुछ अलग नहीं लग रही? तभी वहाँ पूरे कमरे में एक अलग सी रोशनी फैल गई। अच्छा, और उसके बाद क्या हुआ माँ? फिर क्या हुआ था? फिर मैं और तुम्हारी माँ भी यहीं पर खड़े थे, और हमारे साथ भी वही हुआ जो अभी तुम्हारे साथ हुआ है। और उस समय यहाँ एक बुरी शक्ति आ गई थी। उसे दूर करने में मैंने और तुम्हारे पापा ने यहाँ के लोगों की मदद की। उन लोगों ने आभार के रूप में हमें अपना महाराज और महारानी बना दिया बेटा। लेकिन माँ, मेरा क्या कसूर था? मैं आपको हर दिन याद करता था। अब आप मेरे साथ वापस घर चलिए ना। नहीं बेटा, हम तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकते। अब ये संभव नहीं है। लेकिन अगर तुम अपना दिल साफ और सच्चा रखोगे तो ये कल्पना द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। हाँ, और जब तक कल्पना द्वार खुला है, तुम हमसे कभी भी मिल सकते हो बेटा। ठीक है माँ पापा, अब से मैं हर महीने आपसे मिलने आऊंगा, और इस बार बिना किसी शिकायत के, सिर्फ मुस्कान के साथ। अब आरव वापस कमरे में आ चुका था। वो भीतर से बदल चुका था, पहले से ज्यादा समझदार और शांत। अरे बेटा, ऐसे ही खुश रहो।